नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धान खरीदी की। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। 31 जनवरी 2026 तक ये प्रक्रिया चलेगी। तुहर टोकन मोबाइल ऐप से घर बैठे टोकन भी मिलेगा और खरीदी से पहले अंबिकापुर में सहकारी समिति के कर्मचारी अब हड़ताल पर है। वहीं जांजगीर चांपा में भी ऑनलाइन एंट्री में गड़बड़ी से किसान परेशान दिखाई दिए हैं और ऑनलाइन गड़बड़ी को लेकर परेशान है और सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर धान खरीदी से जुड़ी हुई। 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। 31 जनवरी 2026 तक ये खरीदी चलने वाली है। तो बता दें, तुहर टोकन मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे किसानों को टोकन मिलेगा। और खरीदी से पहले की अगर बात की जाए तो अंबिकापुर से तस्वीरें आई हैं, जहां पर हड़ताल पर सहकारी समिति के कर्मचारी बैठे हुए हैं। वहीं जांजगीर चांपा की बात की जाए तो यहां पर भी ऑनलाइन एंट्री में गड़बड़ी से किसान परेशान दिखाई दिए। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है खरीदी से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर जांजगीर चांपा, जहां पर ऑनलाइन एंट्री में गड़बड़ी की शिकायत है। दूसरी तस्वीर अंबिकापुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हड़ताल पर कर्मचारी हैं। और तीसरी तस्वीर बेमित्रा की, जहां पर धान का अवैध भंडारण किया गया है। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धान खरीदी से जुड़ी 15 नवंबर से ये शुरुआत होनी है और पूरे जनवरी के महीने तक धान खरीदी की प्रक्रिया चलने वाली। लेकिन उसके पहले ये 3 तस्वीरें आई हैं जांजगीर चांपा, जहां पर ऑनलाइन एंट्री में गड़बड़ी की शिकायत है। तो अंबिकापुर में खरीदी से पहले ही हड़ताल पर कर्मचारी चले गए हैं। वहीं बेमित्रा में धान का अवैध भंडारण किया गया। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा कृषि प्रधान जिला है। जिले में धान की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो रही है। लेकिन इस जिले के हजारों किसान धान की बिक्री को लेकर परेशान हैं। वजह है ऑनलाइन एंट्री में गड़बड़ी, जिसकी वजह से कृषि भूमि पर दूसरे फसल की एंट्री हो रही है। किसान इस गलती को सुधारने के लिए लगातार सरकारी दफ्तर के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से किसान परेशान हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की है। क्या है पीड़ित किसानों की मांग, सुनते हैं। प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन जिले के किसान धान नहीं बेच पाने की चिंता से ग्रसित हैं। इसका कारण क्या है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये धान की फसल लगभग तैयार है और 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में जो धान की खरीदी है वह शुरू होनी है। लेकिन जो ऑनलाइन त्रुटि है वह किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। किसानों से ही जानते हैं किस तरीके की चिंता है और क्या त्रुटि निकल कर सामने आ रही है। आज माहो लाल मकड़ी के अटैक के बाद अब किसान मन के साथ सबसे बड़े समस्या है धान ला बेचे के। फसल लगभग तैयार हवे, 15 तारीख ले समर्थन मूल्य में धान खरीदी होना है, लेकिन किसान असमंजस में है। ऑनलाइन के चक्कर में किसान ले यही नहीं मालूम कि मोर कतका रकबा ऑनलाइन में जुड़े है नहीं है। समिति के कर्मचारी हड़ताल में है, किसान परेशान है। यदि यही स्थिति रही तो पलायन के सिवा दूसरा कोई विकल्प किसान मन के साथ में नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कस है, मगर अभी की स्थिति में वाकई में सरकार हमारा कटोरा ही धरा दी लगत है। अभी जैसे बताई से हमारे भाई है कि माहौल लाल मकड़ी से उभरे हैं ले दे के। अब धान पक गए है, अब पके के बाद अब बेचे की तैयारी है हमन के। मगर समिति के जतका हमारे कर्मचारी सब हड़ताल में है। ऑनलाइन जो प्रक्रिया होना है वो किसान मन के समझ से बाहर है। तो अब धान बेचबो तो बेचबो कहाँ, औने पौने या तो बिचौलिया मन के पास बेचबो या फिर जैसे तैसे बेच करके फिर हमन जो किसान बंधु हन उमल हमन पलायन करे के ही एक राह दिखत है। ऑनलाइन त्रुटि आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन त्रुटि है, क्या त्रुटि आ रही है? ऑनलाइन में बहुत ज्यादा त्रुटि था। मैं तो खुद अपना पंजीयन कराने के लिए 3-4 बार इधर से उधर भाग दौड़ किया, तब कहीं जाके हो पाया। पता नहीं आज के डेट में हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी मेरे को जानकारी नहीं है। अगर नहीं आता है तो सोसाइटी आपसे नहीं लेगी तो फिर क्या करेंगे? तो बिचौलियों के पास, अब कोचिया के पास बेचना पड़ जाएगा। तो उसका आपको सही से तो रेट मिलेगा नहीं? नहीं मिलेगा। हाँ, इससे किसान को बहुत नुकसान हो सकता है। ये कुछ किसानों से हमने बात की है और जानने का प्रयास किया है कि किस तरीके से उन्हें दिक्कत और मुसीबतें हो रही हैं। देखने वाली बात है कि 15 नवंबर से पहले किस तरीके से इसे सरकार ठीक कर पाती है और किसानों को सुविधाएं दे पाती है। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, एनडीटीवी, जांजगीर चांपा। इधर अंबिकापुर में सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली। 4 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं।
15 नवंबर से जिले में धान खरीदी की शुरुआत होनी है और धान खरीदी से पहले ही हड़ताल ने अब परेशानियां बढ़ा दी हैं। तो अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं। 15 नवंबर को देखिए धान खरीदी की शुरुआत होनी है, लेकिन उसके ठीक पहले 4 सूत्री मांगे हैं इन सहकारी समिति के कर्मचारियों की, जिसको लेकर ये हड़ताल पर चले गए हैं। और धान खरीदी से पहले इस हड़ताल की वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं। 15 नवंबर से पूरे प्रदेश भर में धान खरीदी शुरू होना है, लेकिन इस बीच सहकारी समिति के लगभग सभी सहकारी समिति 4 सूत्री मांगों को लेकर धरने में है। 3 दिन शेष है। ऐसे में अगर 15 नवंबर से धान खरीद शुरू नहीं होता है तो कई दिक्कतें किसानों को होगी। हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो धरने में बैठे हैं सहकारी समिति के सभी मैनेजर हैं, इनसे चर्चा करते हैं आखिर क्या मांग है और क्या उम्मीद लग रहा है सरकार से। क्या मांगे भी आप लोग की? हम लोग का सर 4 सूत्रीय मांग है। जो मध्य प्रदेश में जैसे 3-3 लाख रुपया वेतन अनुदान दिया जाता है समितियों को, जो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है सर। एक मांग ये है। एक अभी सर हमारे जो ऑपरेटर साथी हैं आउटसोर्सिंग से उनको सर बाहर कर दिया जा रहा है और साल भर का पहले पेमेंट मिलता था, अब उनको 6 महीने का मिलेगा। दूसरा मांग ये है। और सर तीसरा हमारा एक सेवा नियम है 2018, जिससे सर हम लोग आज तक 18 साल हो गए काम करते हुए हम लोग आज तक नियमित कर्मचारी नहीं हो पाए हैं। तो सर अगर उसमें संशोधन हो जाएगा तो उसमें हमको हमारे लिए भी सोचा जाए नियमित होने के लिए, और वेतनमान भी हमारा हो जाए सर। बहुत कम वेतनमान पे काम कर रहे हैं कर्मचारी संघ की। ये तो दिखना चाहिए कि धान सूखता है, हमको 1% सूखत दें तभी हम धान खरीद पाएंगे, नहीं तो धान नहीं खरीद पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में देखिए अगर हमें भी धान खरीद लिए, धान उठा नहीं, धान सूख गया तो हम पे FIR होगी, कार्रवाई होगा, हमारा घर द्वार सब बिक जाएगा भैया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सहकारी समिति के जो मैनेजर उनमें कुछ मिलाकर सरकार के जो नियम उसे काफी दिक्कत हमारे साथ एक और है। क्या लगता है सरकार कुछ फैसला ले सकती है? 2 दिन बचे हैं शेष आप लोग। उम्मीद तो है कि 14 तारीख को उनकी कैबिनेट की बैठक है और हमको पूरा आशा और विश्वास है कि हमारे पक्ष में कुछ फैसला सरकार लेगी। यदि सरकार फैसला नहीं लेती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में जारी रखेंगे और धान जिससे भी खरीदाएगी सरकार उसका जवाबदेही तय होगा कि वो समिति के कर्मचारी को छोड़ के जिससे भी कराएगी तो उठाव से लेकर खरीदी से लेकर उठाव तक और लेखा मिलान तक संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन अगर समय पे धान खरीदी नहीं होता है तो किसानों को इसका दिक्कत झेलना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग कुछ सोचे हैं किसानों के लिए? शासन को सोचना चाहिए कि हम फिर वापस पुनः चले जाएं, क्योंकि हम जाएंगे तो हम किसानों के समस्याओं को अच्छे से जान रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। एग्री स्टेक पंजीयन अटका हुआ है, कैरी फॉरवर्ड अटका हुआ है, उनका हर प्रोसेस अटका हुआ है जो हम अच्छे से सॉल्व कर देंगे। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही निवेदन है कि अन्नदाता को, जो अन्नदाता हैं छत्तीसगढ़ के, उनको सुख सुविधा को देखते हुए सरकार हम लोग के मांगों को जल्दी से जल्द पूरा करे, जिससे कि हमारे कर्मचारी भाई अपने अपने समितियों में जाकर काम कर सकें और किसी प्रकार के जो किसान हैं उनको दिक्कत ना आए। तो मैं शासन से निवेदन करूंगा कि हमारे मांगों को जो जायज मांग है उस पर विचार करके जल्दी से जल्दी पूरा करने की कृपा करें। निश्चित तौर पर जो समितियों की जायज मांग है उसे जल्द से जल्द सरकार पूरा करे, यही बात धरने बैठे हुए जो सहकारी समिति के प्रबंधक कर रहे हैं। अब देखना यह होगा आने वाले समय में सरकार क्या कदम उठाती है। अपने सबके साथ रोमी सिंह। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को शुरू होने जा रही धान खरीदी से पहले अवैध धान के भंडारण को लेकर प्रशासन सतर्क है। बेमेतरा में प्रशासन की उड़नदस्ता टीम अवैध भंडारण पर लगातार निगरानी कर रही है। इसी कड़ी में तिरैया के पास वाहनों की जांच की गई, जिनमें धान भरकर लाया जा रहा था। और चालक के पास कागजात नहीं होने के चलते 10 वाहनों को कृषि उपज मंडी प्रांगण में लाया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होनी है। महज 2 से 3 दिनों बाद शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर जो है अभी से जो जिला प्रशासन कड़ाई अपना रहे हैं। कड़ाई अपनाने के कारण ये कह रहा हूँ कि अब ये मेरे पीछे देखिए, ये बेमेतरा जिले के आसपास के जो किसान हैं, इनकी जो पुरानी गर्मी की फसल है और अर्ली वैरायटी के धान यानी सरना वरना भी होता है, इसके अलावा अन्य फसल होते हैं, इस फसल को लेकर ये मंडी जा रहे थे। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, खाद्य विभाग या कृषि विभाग या अन्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस पर कार्रवाई कर दी है और सबको लेकर मंडी आ गए हैं। किसानों का कहना है कि हमारी जो है ये खुद किसान है, किराए पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं और अनाज को बेचने क्योंकि पैसे की आवश्यकता है, सामने खेती है, क्यों रबी फसल की भी तैयारी करनी है। तो चलिए सीधा बात करते हैं। साथ में किसान आपको दिखा रहा हूँ, ये ऋण पुस्तिका भी लेके आए हैं बकायदा इस पे दिखाने के लिए कि उनकी ऋण पुस्तिका है, ऋण पुस्तिका के माध्यम से बेचने। क्या नाम है तो? प्रहलाद निषाद। कहाँ के, कौन सा गाँव? बहिंगा। कहाँ लेकर रहे हो? कहाँ से? धान और धनिया और तिवरा। हाँ, कहाँ ले जा रहे थे? भाटापारा।
क्या हो गया फिर? बीच में रोक लीजिए। हाँ हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा, बीच पे रोक दिए। भैया मैं बता रहा था, आप भी क्या सामान क्या लेके जा रहे थे? धान कहाँ लेके जा रहे थे? माठापरा मंडी। हाँ हाँ, तो फिर क्या हो गया? वो राका कच्चे में पकड़ लिया हम्म, मंडी वाले। हम्म, क्या बोल रहे हैं फिर वो? वो अभी कुछ नहीं बता रहा है, अभी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा पता नहीं है। अभी वर्तमान में कितनी गाड़ियां हैं अभी यहाँ? वर्तमान में वैसे 9 गाड़ी है। हाँ वहाँ हम लोग देखे तो पहले उसमें 15-16 गाड़ी के आसपास था। हाँ हाँ फिर बाकी सब रास्ते में आते आते फिर इधर उधर चला गए वो लोग, हाँ हाँ, और हम लोग इधर ला लिए वो लोग। क्या बोल रहे हैं, कुछ जानकारी अब जानकारी में वही लोग बताएगा। बताएंगे? हाँ, बिल्कुल, ये अपनी किसान की एक पीड़ा है। इनका कहना है कि ये जो धान है वो गर्मी का धान है, इसके अलावा अन्य जो उपज है, अन्य फसल इसको बेचने के लिए वो भाटापारा जा रहे थे। चलिए मैं आपको अब दूसरी तस्वीर लेके चलता हूं और वो सामने मैं दिखाऊंगा कि कुछ गाड़ियां हैं। तो चलिए चलते हैं हम गाड़ियों की ओर और गाड़ी को पहले आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, सामने देखिए कि किस प्रकार से ये गाड़ियां हैं जिसपे धान भरे हुए हैं। हालांकि कहना है किसानों का। अब मैं चाहूंगा मेरे कैमरा साथी को दूसरी तस्वीर दिखाएं, नजदीक ले आए थोड़ा सा। अब ये देखिए कि ये भी एक ट्रक है, छोटी मीटर डोर, इस पे भी ये धान भरा हुआ है। किसानों का कहना है कि ये मैं धान दिखा दूं, थोड़ा सा धान आपको हाथ पे दिखा रहा हूँ। ये धान जो है किसानों का है और ये धान को जो है पूरी जो है गाड़ी जो है वो भाटापारा मंडी जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी जो है धान कटाई शुरू नहीं, पुराने धान है तो आवश्यकता पड़ती है। इसको लेकर ये भाटापारा मंडी जा रहे थे और जैसे पकड़ ली। साथ ही किसानों का एक आरोप ये भी है कि 17 से 18 गाड़ी थी, जिसमें से महज 8 से 9 गाड़ियों को मंडी किस्मत मंडी लाए हैं और आगे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। फिलहाल जब हम अधिकारी से बात करने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे तो अधिकारी मीटिंग में गए हैं, यह बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात है कि क्या किसानों को इसी प्रकार से दिन भर भटकना पड़ेगा या फिर इनकी गाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या फिर जिस प्रकार से अन्य गाड़ियों को छोड़ दिया गया है या छोड़ देते हैं, यह तो एक जांच का विषय है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। जशपुर से खबर, जो धान खरीदी से पहले प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। एसडीएम ने टीम के साथ कई गोदाम में छापेमारी की है और पिकअप वाहन से 535 क्विंटल धान को जब्त किया है। जशपुर कलेक्टर के निर्देश पर यह छापेमारी की जा रही है और प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। तो जशपुर का ये पूरा मामला, धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन उसके पहले देखिए प्रशासन की तरफ से सख्ती भी देखने को मिल रही है। एसडीएम ने टीम के साथ कई गोदाम में छापेमारी की और पिकअप वाहन से 535 क्विंटल धान को जब्त किया गया। तो जशपुर कलेक्टर के निर्देश पर यह छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। बताते चले कि प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। और देखिए क्या कुछ तैयारियां जानेंगे हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जशपुर से अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, तो वही अंबिकापुर से रोमी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जशपुर की बात की जाए तो वहां पर धान खरीदी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होनी है, लेकिन जो प्रबंधक है हड़ताल पर चले जाने से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। इस वक्त मैं पत्थलगांव के धान खरीदी केंद्र में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये धान खरीदी की जो तस्वीरें हैं, जो मंडी का ऑफिस है वो उसमें ताला लटका हुआ है और किसी प्रकार की तैयारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की वजह से किसी प्रकार की तैयारी नहीं हुई है और जो यहाँ के जो किसान है वो काफी चिंतित है कि उनकी धान खरीदी है, उस जिले के प्रबंधक है वो हड़ताल पर है। और ये धान खरीदी मंडी जो है, यहाँ पर पहले बैरिकेडिंग लगाई जाती थी, धान को बचाव के लिए बरदाने रखे जाते थे और जो किसान है उनके पहले टोकन काटने की प्रक्रिया होती थी, उनकी एग्जिस्टिंग जो वो है सभी प्रभावित है। और अभी धान खरीदी जो आज से शुरुआत कल परसों शुरुआत होनी थी, लेकिन किसी प्रकार की तैयारी नहीं होने से कहीं ना कहीं किसानों को चिंता दिखाई दे रही है। तो जशपुर की तस्वीरें हमारे सहयोगी अभिषेक हमें दिखा रहे थे। यहाँ पर तो कोई तैयारी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। रोमी का रुख कर लेते। रोमी, देखिए आज 13 तारीख है, अब 2 दिन ही है, 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होनी है। अंबिकापुर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमने तस्वीरें देखी, कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की जा रही है। स्थिति अभी क्या कुछ है? क्या कोई आश्वासन मिला है जिसके बाद हड़ताल से कर्मचारी वापस लौटे या फिर अभी भी उनकी हड़ताल जारी है? देखिए ऋतु, कल हमारी बात हुई थी
जो हड़ताल में बैठे हुए हैं पूरे संभाग भर के जो समिति प्रबंधक को हड़ताल में, उनका यह कहना है कि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी सकारात्मक कदम उठाने का प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण वे अनिश्चितकाल हड़ताल में रहेंगे। मैं इस वक्त अंबिकापुर के सबसे पास धान संग्रहण केंद्र में दिखाना चाहूंगा। देखिए, धान संग्रहण केंद्र है अंबिकापुर का, खैरबार है। आम दिनों में अगर बात करें तो पहले सब तैयारी हो जाती थी, कर्मचारियों के आना जाना, किसानों के द्वारा पूछ परख, इसके साथ ही लिपाई पोताई। लेकिन अगर बात करें हड़ताल के कारण तो पूरे समिति में सन्नाटा पसरा हुआ। इसके साथ ही किसान भी परेशान है। किसान चूंकि धान 15 तारीख धान खरीदी होना है, सरकार की ये बहुत प्रतीक्षित योजना है जो हर साल शुरू होती है नवंबर माह में, लेकिन इस बार किसान भी परेशान है। धान कटाई मिसाई जोरों पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार धान खरीदी क्या 15 नवंबर से शुरू होगा, इसे लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसान जबरदस्त तरीके से धान काट कर रहे हैं, पिसाई कर रहे हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण बताऊंगा ऋतु, क्योंकि इस बार बारिश भी जबरदस्त हुआ है और सरगुजा में बम्फार देखा जाए तो धान खेती हुई है। तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे में खुशी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि हड़ताल कारण वे अब चिंतित हैं कि आने वाले समय में क्या उनकी धान खरीदी जाएगी समय पर, इसी लेकर वे काफी चिंतित हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी बातचीत का जो रवैया अपनाया नहीं गया है, जो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति जो इनका संघ है उनसे। इस कारण संघ के कार्यकर्ता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमसे बात नहीं करेगी, हमारी मांग नहीं मानेगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। ऐसे में 15 नवंबर, आज 13 हो गया है, 2 दिन बाद 15 नवंबर होगा। पहले धान खरीदी का एक त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन इस बार लगता है जिस प्रकार से हड़ताल जारी है ये त्यौहार भी नहीं मना पाएगा। जी और बिल्कुल वो तस्वीरें हम दोनों जगह से देख रहे हैं, सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है, किसी भी तरह की कोई तैयारी फिलहाल नजर नहीं आती। अब देखने वाली बात होगी मांगों को लेकर क्या कोई आश्वासन मिलता है। नजरें आप दोनों बना रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।